आज मध्य पूर्व से लेकर वॉशिंगटन तक और तेहरान से लेकर फारस की खाड़ी के तमाम अरब देशों तक बारूद की ऐसी गंध फैल चुकी है जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और वैश्विक शांति को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से वापसी का रास्ता बंद दिखाई देता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जिस इकोनॉमिक डी डे का ऐलान किया है, तेहरान ने उसे सीधे शब्दों में आर्थिक आतंकवाद करार दिया है। इधर पेंटागन ने रिकॉर्ड 22.9 बिलियन डॉलर यानी करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए का एक ऐसा सीक्रेट मिसाइल और डिफेंस प्लान चालू कर दिया है जिसने साफ कर दिया है कि अमेरिका ईरान और रूस के साथ एक लंबी विनाशकारी जंग की तैयारी में उतर चुका है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के नए सशस्त्र बल प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने फारस की खाड़ी के तमाम अरब देशों को अंतिम चेतावनी जारी करते हुए कहा, हमारी नजरों से कुछ भी छिपा नहीं है। अगर अमेरिकी सेना को मदद की तो अंजाम सीधा युद्ध होगा। अमेरिकी प्रशासन का दावा है कि नई आर्थिक घेराबंदी से ईरान की रीढ़ तोड़ दी गई है। और उसकी अर्थव्यवस्था कुछ ही हफ्तों में घुटनों पर आ जाएगी। लेकिन क्या तेहरान इससे डर गया है? जवाब है बिल्कुल नहीं। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने इसका करारा जवाब दिया है। अरागची ने न्यूयॉर्क टाइम्स और रॉयटर्स के अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए ट्रंप प्रशासन को आईना दिखाया है। अरागची ने कहा, ट्रंप का ये तथाकथित इकोनॉमिक डी डे अमेरिका के अपने घरेलू संकट से दुनिया का ध्यान भटकाने का एक नाकाम प्रयास है। ईरानी विदेश मंत्री ने साफ शब्दों में कहा, अमेरिका का ये आर्थिक आतंकवाद पूरी दुनिया की संप्रभुता और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है। नाकाम नीतियों पर और ज्यादा जोर देने से अमेरिका को सिर्फ और सिर्फ हार ही मिलेगी। ईरान का आरोप है कि अमेरिका अपनी खिसकती आर्थिक साख को छिपाने के लिए खाड़ी में अपने सहयोगियों से मदद की भीख मांग रहा है। अरागची ने याद दिलाया कि अमेरिका का सरकारी कर्ज पहली बार इतिहास में 40 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंच चुका है। अमेरिका की हालत यह है कि उसका सालाना कर्ज का ब्याज भुगतान अब उसके विशालकाय रक्षा बजट से भी ज्यादा हो चुका है। ईरान युद्ध को लगभग 175 दिन होने वाले हैं। 5 महीनों से ज्यादा की जंग में इस वक्त ट्रंप बुरी तरह से फंस गए हैं। एक तरफ हॉर्मुज पर ईरानी गदर है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के बेहद महंगे और एडवांस MQ-9 ड्रोन को ईरानी सेना और हूथी लड़ाके कीट पतंगों की तरह हवा में मार रहे हैं। लंबी जंग से कराह रहे अमेरिकी सैनिक आपस में ही एक दूसरे पर खूनी हमले कर रहे हैं और खुदकुशी तक कर रहे हैं। ईरानी मीडिया तंजीम न्यूज और मेहर न्यूज ने दावा किया कि अमेरिका का विमान वाहक युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन जंग के मैदान से भाग रहा है क्योंकि उस पर मौजूद 5000 अमेरिकी नौसैनिक भारी तनाव और डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। फारस की खाड़ी और हॉर्मुज में इस वक्त 21वीं सदी का सबसे भीषण सैन्य दलदल बन चुका है। कूटनीतिक गलियारों में एक ही चर्चा है, हॉर्मुज के ट्रैप में डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन पूरी तरह से उलझ गया है। ईरान के रणनीतिकारों ने साफ कर दिया है कि ये कोई 2-4 दिन की झड़प नहीं बल्कि एक लंबी थका देने वाली जंग है। खुफिया रिपोर्ट्स और ईरानी सैन्य कमान के बयानों का दावा है कि तेहरान ने 2029 तक युद्ध जारी रखने की तैयारी कर रखी है। ईरान का मानना है कि हॉर्मुज से दुनिया के 20% कच्चे तेल का रास्ता रोककर वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था और वॉशिंगटन के सैन्य दबदबे को धीरे धीरे घुटने पर ले आएगा। कुल मिलाकर ईरान युद्ध ट्रंप के लिए कोड़ में खाज बन चुका है, जहां सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को भारी नुकसान हो रहा है। ईरान युद्ध अब हॉर्मुज की सरहदों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि हॉर्मुज अब ईरान युद्ध में हार जीत का हॉट पॉइंट बन चुका है। पूरा पश्चिम एशिया इस वक्त युद्ध से पैदा हुए हालात को देखते हुए ईरान के खिलाफ डबल मोर्चा बनाने में जुटा है। पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिका के 8 मुख्य मिलिट्री बेस
ईरान के हमलों और भीषण खतरों के बीच जंग करने को मजबूर हैं। एक तरफ फारस की खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोत और ईरानी मिसाइलें आमने सामने हैं, तो दूसरी तरफ वॉशिंगटन और तेहरान के बीच बयानों का युद्ध अपने सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका का पूर्ण नियंत्रण हो चुका है, लेकिन ट्रंप के इन दावों की हवा खुद अमेरिकी अधिकारियों और अमेरिकी मीडिया ने निकाल कर रख दी है। फारस की खाड़ी में चल रहा युद्ध अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य महाशक्ति अमेरिका को एक ऐसा झटका लगा है जिसकी कल्पना पेंटागन के रणनीतिकारों को भी नहीं थी। अमेरिकी वायुसेना का सबसे भरोसेमंद, सबसे अत्याधुनिक और घातक हथियार MQ-9 रिपर ड्रोन ईरान के आसमान और होर्मुज की हवाओं में तबाही का शिकार हो रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक सनसनीखेज रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के साथ जारी इस जंग में अमेरिकी सेना ने अब तक अपने कुल MQ-9 रिपर ड्रोन बेड़े का लगभग 1/4 हिस्सा यानी 25% गंवा दिया है। आंकड़ों की भाषा में समझें तो कम से कम 45 महंगे रिपर ड्रोन या तो मार गिराए गए या फिर तकनीकी खामियों की वजह से क्रैश हो चुके हैं। ये नुकसान केवल एक ड्रोन का गिरना नहीं बल्कि अमेरिका के 1.3 अरब डॉलर यानी लगभग 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के सैन्य साजो सामान का धू कर जल जाना है। युद्ध शुरू होने से पहले अमेरिकी वायुसेना के पास करीब 165 और अमेरिकी मरीन कॉर्प्स के पास 20 रिपर ड्रोन सक्रिय सेवा में थे, लेकिन इस जंग की आग इतनी भीषण रही कि महज कुछ महीनों के भीतर ही अमेरिकी एयरफोर्स की फ्लीट घटकर मात्र 135 के आसपास रह गई। पेंटागन के लेफ्टिनेंट जनरल डेविड टैबर ने अमेरिकी सीनेट में अपनी गवाही के दौरान इस भारी नुकसान पर गहरी चिंता जाहिर की, लेकिन सवाल ये उठता है कि दुनिया का सबसे हाईटेक माना जाने वाला ये हंटर किलर ड्रोन इतना आसानी से निशाना कैसे बन गया। पहली वजह है उड़ान की गति और ऊंचाई। MQ-9 रिपर एक प्रोपेलर चालित ड्रोन है। ये बहुत तेज गति से नहीं उड़ता और जासूसी के लिए इसे अक्सर कम ऊंचाई पर मंडराना पड़ता है। ईरान के पास मौजूद अत्याधुनिक सरफेस टू एयर मिसाइल यानी SAM डिफेंस सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स के सामने ये धीमी गति का ड्रोन एक सॉफ्ट टारगेट यानी आसान शिकार साबित हुआ। दूसरी वजह है संचार का टूटना। अधिकारियों के मुताबिक सभी 45 ड्रोन मिसाइलों से नहीं गिराए गए। ईरानी सेना के उन्नत इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स ने अमेरिकी ऑपरेटर्स और ड्रोनों के बीच सैटेलाइट लिंक को काट दिया, जिससे कई ड्रोन बेकाबू होकर समंदर और रेगिस्तान में क्रैश हो गए। एक तरफ ट्रंप अपने मतदाताओं से विदेश में अंतहीन युद्धों को समाप्त करने का वायदा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान के साथ ये जंग अब बीतते दिन के साथ साथ ज्यादा खर्चीली होती जा रही है। पेंटागन और ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी कांग्रेस से युद्ध के खर्चों और खाली होते रक्षा भंडारों को फिर से भरने के लिए 67 अरब डॉलर यानी लगभग 5.6 लाख करोड़ रुपए के आपातकालीन सप्लीमेंट्री पैकेज की मांग की है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के मुताबिक केवल सितंबर के अंत तक ही इस युद्ध की लागत 37.5 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी और इसमें ईरानी हमलों में क्षतिग्रस्त हुए अमेरिकी सैन्य ठिकानों की मरम्मत का खर्च शामिल नहीं है। पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट एक ऐसी भयावह आग की चपेट में है जिसकी लपटें अब सिर्फ तेहरान या तेल अवीव तक सीमित नहीं हैं। ईरान ने एक ऐसी धमकी दे दी है जिसने खाड़ी देशों की रातों की नींद हराम कर दी है। तेहरान का संदेश बिल्कुल साफ है, बेहद तीखा है कि अगर ईरान पर हमला हुआ, अगर उसकी तेल और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया तो पूरा अरब ही आग में भस्म कर देंगे। गल्फ कंट्रीज यानी सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, कतर और कुवैत, इन सभी देशों के ऊर्जा केंद्रों पर ईरान की मिसाइलों की सीधी नोक है। दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस ढांचों को तबाह करने की चेतावनी दी जा चुकी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने
ओमान, कतर, सऊदी अरब और तुर्की के जरिए अरब देशों को सीधे संदेश भेजा है कि यदि अमेरिका ने ईरान पर नया सैन्य हमला किया तो तेहरान पूरे अरब क्षेत्र की तेल रिफाइनरियों, पावर ग्रिडों और वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा। और ये केवल एक खोखली धमकी नहीं, बल्कि दुनिया की 20% ऊर्जा आपूर्ति की रीढ़ पर लटका हुआ वो चाकू है जो कटते ही वैश्विक अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार सकता है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने ओमान और दूसरे मध्यस्थों के जरिए गल्फ देशों को सीधा और सख्त चेतावनी वाला लेटर भेजा है। इस चेतावनी का लब्बो-लुआब ये है कि अगर गल्फ देशों ने अपने एयर स्पेस या फिर अपनी जमीन का इस्तेमाल अमेरिका या इजराइल को ईरान पर हमला करने के लिए करने दिया तो तेहरान उन्हें अमेरिका का सहयोगी मानकर उनके रिफाइनरीज, गैस पाइपलाइनों और पोर्ट्स को फूंक डालेगा। यही वजह है कि रियाद से लेकर अबू धाबी तक भारी खलबली मची हुई है। खाड़ी देश इस युद्ध में न्यूट्रल रहने का दबाव बना रहे हैं और वॉशिंगटन पर लगातार ये जोर दे रहे हैं कि वो तेहरान के खिलाफ ऐसा कोई कदम न उठाए जिससे पूरा मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर में तब्दील हो जाए। अब ऐसे हालात में देखना ये होगा ईरान को अमेरिका काबू कैसे कर पाता है। क्या ईरान पर नए आर्थिक प्रतिबंध ईरान को तबाह कर पाएंगे या नहीं, या फिर अरब देशों पर ईरान बड़ा हमला करेगा।